देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जो तीसरा समूह है प्रचंड देव जी, उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है। वो तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें किस लकीर पर खड़ा होना है। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये उसी समूह के प्रतिनिधि हैं। और इस सब के बीच एक बड़ी जात का प्रतिनिधि भी होता है, जो पहले समूह के लोगों को, जो लोग मानते हैं कि बड़ी जात की सेवा करना ही उनका काम है, ऐसे लोगों को बड़ा से बड़ा बनाना चाहता है। और वो प्रतिनिधि है नरोत्तम जोशी जी। बस यही पूरा खेल है प्रचंड देव जी, और इसी खेल के ताने बाने को तोड़कर ध्वस्त करना है। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। आरती, क्या जरूरत थी तुम्हें चाल में आकर ये सब करने की? तुम अपना काम करो ना। दीदी बैठो बैठो, पहले बैठो, इधर आओ। दीदी, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो मुझसे 8 ईयर बड़ी लड़की ने चैलेंज किया था कि वो मुझे उठा के पटक देगी, और मैं उसे लड़ने चली गई थी। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, कैसे तुम्हें उससे लड़ने से रोका था और तुम्हें खींच कर घर के अंदर लेकर के आई। बहुत देर तक रोती रही, फिर अपने आप चुप हो गई। दीदी, कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। नेक्स्ट डे मैं उसके घर गई, उसे घर से बाहर निकाला और पूरे मोहल्ले के सामने उठा के पटक दिया। बस दीदी, मैं ना बचपन से ही ऐसी हूँ, और रमा ने भी वही गलती की है जो उस 8 ईयर बड़ी लड़की ने की थी। और जब तक मैं रमा को सबके सामने पटकन ही ना दे दूं ना, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और चाहे आप जितना भी समझा लीजिए। फिर आरती, भीम भैया, मासी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उन्हें नहीं पता है आप कैसे हैं, आपकी बातें कितनी अच्छी होती है। अरे दीपक, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने थोड़ी कुछ किया है। और देखो, आरती जी ने जो कुछ भी किया वो इसीलिए किया होगा क्योंकि वो उन्हें सही लगा। मौसी बहुत बुरी है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल से मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा। अरे नहीं दीपक, तुम्हारी मासी सही है, उन्हें गलत मत कहो। नहीं, वो गलत है। दीपक, पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि चीजों को मिलाना नहीं चाहिए। तुम्हारी मासी तुम्हारे लिए अच्छी है, वो तुमसे प्यार करती है। उन्होंने तुम्हारे लिए मिठाई का डिब्बा भी लाया था, इसलिए मासी के रिश्ते से तुम भी उनसे अच्छे रहो, उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो। और अगर उनकी बातों से सहमत नहीं हो तो उनकी बातों का, विचारों का, सोच का विरोध करो, उनका नहीं। मैं समझने की कोशिश करता हूँ भीम भैया, मैं आता हूँ। एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछिए। दीपक का मिठाई फेंकना अब जाकर गलत लगा क्या? हाँ,
लेकिन अब ताना मत दीजिएगा कि दीपक ने जब मिठाई फेंकी तब मैं उसके साथ थी और अब मुझे वो गलत लग रहा है। लेकिन उस समय मैं आपसे थोड़ा गुस्सा थी, अब थोड़ा गुस्सा कम हो गया है। इसीलिए कहता हूँ गुस्से में हमेशा चुप रहना चाहिए। मुझे भी आपसे कुछ कहना। आपने जो प्रचंड देव जी को लकीरों के बारे में समझाया ना, बहुत अच्छा था। याद रखूंगी जीवन भर। धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? मैं मेरे पति को धन्यवाद नहीं कह रही हूँ, मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद कह रही हूँ जो हमारे जात को समझता है, हमारे जात के बारे में लोगों को सही सही समझाता है। दीदी छोड़ो ना, डेविड सर ने आपको कल बुलाया है, फिर आपको वो नौकरी दे देंगे। आप ना कल डिनर से पहले आ जाइएगा। डिनर मतलब? बताया तो था, दोपहर के खाने को डिनर। अच्छा हाँ हाँ, वो याद आया। लेकिन मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा तो कहा, आपको आना पड़ेगा। चलो अब मैं चलती हूँ। दीपक तुम अभी चिल रहे ना, इन सब चीजों में मत उलझो और अपनी आई को काम पे जाने से भी मत रोकना। एक बात हमेशा याद रखना कि चीजों को मिलाना नहीं चाहिए। तुम्हारी मासी तुम्हारे लिए अच्छी है, वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए मासी के रिश्ते से तुम भी उनसे अच्छे रहो। और अगर उनकी बातों से सहमत नहीं हो तो उनकी बातों का, विचारों का, सोच का विरोध करो, उनका नहीं। दुश्मन नहीं हो तुम्हारी, मासी हूँ। हेट नहीं है तुम सबसे, लव करती हूँ, लव। हितेश भाऊ, आरती जैसे बाहर निकलेगी चल के उसे बोल देंगे कि हम लोगन का भी अपने साहब के यहाँ काम दिलवा दो। अब जब हम लोग कर पक्ष लई रहे हैं, उसके साथ में खड़े हैं, तो इतना तो कर सका थी ना। अब देखो नौकरानी हुई के इतने चमक धमक के साथ रहा थी, और हम लोग तो नौकरानी से ज्यादा काम करके देंगे। सही भी है, आरती भी तो हमारी तरह है, हमारे जात की। देखो कैसे बोलती है, कैसे चलती है, और फिर जहां वो काम करती है वो बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी, तो कुछ ना कुछ तो काम हमें दे ही देंगे। हाँ। दोनों चुप रहो, तालाब खुदा नहीं और लगे मछलियों का बंटवारा करने। अरे रुक जाओ, पहले आने तो ना आरती, फिर करते हैं बात। What happened? ऐसे रोड के काऊ की तरह क्यों आ गए? काऊ काऊ नहीं, काम की बात करने आए हैं। तुम जहाँ काम करती हो ना, वहाँ हम लोग को भी काम पे लगवा दो। हाँ। अच्छा, इतना इजी है वहाँ काम करना? इजी? इजी का मतलब? आसान। अरे हम लोग ना कुछ काम कर लेंगे। अब बस आप तो काम दिलवा दीजिए। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने शोभा दीदी से भी कहा है डिनर पर आ जाइएगा, तुम सब भी आ जाना। डिनर? डिनर मतलब? इस चौल में किसी को डिनर का मतलब नहीं पता क्या? पता है। दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं और रात के खाने को डिनर। और इस चाल में बहुतों को बहुत कुछ पता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमें समझ नहीं।
दीदी के साथ आ जाना। आने के लिए बोली ना। करुणा, जानती हो आज फिर से तुम्हारा देवर मेरा भीम अकेला डटा रहा। काफी लोग उसके सामने उसके खिलाफ खड़े थे, वही कुछ लोग उसके साथ उसके पीछे भी खड़े थे। भीम ने आज प्रचंड देव को, जो हमारी जात का समीकरण समझाया, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। तुम्हें जब होश आएगा तब बताऊंगा कैसे भीम ने सहज और सरल भाषा में उन्हें समझाया। तुम होती तो जरूर उसके साथ खड़ी हो जाती। और मैं तुम्हें रोकता भी नहीं। लेकिन मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो पाया। मैं उससे प्यार करता हूं, उसे समझता भी हूं, लेकिन उसके साथ चल नहीं पाता। शायद जीवन भर में अब ऐसे ही रहूंगा। आज के लिए बस इतना है। बाला भैया, जब भाभी होश में आएंगी ना, तो सबसे पहले वो आपसे लड़ेंगी। लड़ने दो फिर मैं वही करूंगा जो आज तक ये करती आई है। मैं इससे लड़ूंगा नहीं, अब तो बस इससे प्यार करूंगा। बाला भैया, क्या आपको नहीं लगता कितना कुछ होने के बाद जब भाभी को यह पता चलेगा कि आप भीम के साथ नहीं बल्कि जात के भ्रमित लोगों के समूह में, तो क्या वो इस बात के लिए आपसे लड़ेंगी नहीं? क्या वो इस बात के लिए आपसे नाराज नहीं होंगी? क्या वो इस बात के लिए आपको मनाएंगी नहीं कि अगर आपको भीम सच्चा लगता है तो फिर भी आप उसके साथ क्यों नहीं है? सही कह रहे हो आनंद, करुणा जरूर ये सब बोलेगी। फिर मैं इसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा कि उसके पति में भीम के बताए रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं है।
पानी जो होता है ना आनंद, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले आग की तरह जलने की, नहीं जल पाएगा, चाह कर भी नहीं जल पाएगा, क्योंकि ये पानी की फितरत है, जैसे ये मेरी फितरत। ये बाला की किस्मत है कि वो कभी भीम की तरह नहीं हो पाएगा, चाह कर भी नहीं। तू भावुक मत हो, बस मेरा एक काम कर दे, अपनी भाभी का ख्याल रखना। मुझे काम ढूंढने जाना है, वैसे नहीं है। बाला, देखो बेटा, तुम बस अपनी पत्नी का ख्याल रखो, पैसे की चिंता मत करो। हम सब है ना। नहीं बाबा, मैं अपनी पत्नी का इलाज अपने कमाए हुए पैसों से करवाऊंगा। उसकी हर जरूरत पूरी करूंगा, और जब ये ठीक हो जाएगी ना, तो इसके साथ काम पर जाऊंगा, और आगे से हम हमारी सारी जरूरतें मिलकर पूरी करेंगे। चलता हूं बाबा। बाला को बदला हुआ देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस एक बार करुणा को होश आ जाए तो वो दोनों अपने जीवन की शुरुआत नए तरीके से करें। लकीर के इस पार खड़ी है आरती। आरती खुद बड़े लोगों की सेवा करती है, सेवक है, सर्वेंट। और देखो इसलिए कितनी खुश है। आओ लकीर के पास आओ। लकीर के पास आते ही आरती तुम्हें 2 मिनट में तुम्हारी औकात दिखा देगी। आ जाओ। इतना अच्छा लगा आरती कि तू अपनी कास्ट में इतनी बड़ी हो गई। सब भीम भीम करते रहते हैं, तो उसके सामने स्टैंड कर गई। आरती तू अब बड़ी हो गई है, बिग बिग। और लंदन तो तू जाएगी, और जब तक लंदन नहीं जाती तब तक बड़ी बनती रहे, और इस भीम रमा को जितना नीचा दिखा सकती है उतना नीचा दिखा। आरती, तुम ऐसा पागलों की जैसा क्यों हंस रही है? सर मैं वो तो आप यहाँ कैसे? मैं तो बस घर आने ही वाली थी, डिनर टाइम से पहले पहुंच जाती। नहीं करना डिनर। सॉरी। सॉरी 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 अगेन। मैं आप घर चलिए, मैं 2 मिनट में डिनर बना दूंगी। बोला ना नहीं करना डिनर। सॉरी सर। गाड़ी में बैठ जा। सर बस 2 मिनट और, 2 मिनट में डिनर बन जाएगा सर। मैंने बोला गाड़ी में बैठ जा। सर थोड़ा सा और टाइम दे दो। कहा ना चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में आके बैठ जा। काम। सर बात। देख क्या रही हो? अंदर चलो। सर अब ऐसे जबरदस्ती हाथ पकड़ कर नहीं ले जा सकते आरती जी को। रमा तुम जाओ अपना काम करो। आरती जी अपनी लड़ाई अपनी जगह है, अगर इनका ऐसा व्यवहार मैं नहीं सह सकती। लेकिन चलो नहीं,
मैं नहीं जाने दूंगी। तो खड़ी रहो, हमारी गाड़ी तुम्हें कुचल कर चली जाएगी। मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ड्राइवर, गाड़ी पीछे लाओ और इसके ऊपर से लेके जाओ। अब ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते आरती जी के साथ। ओके, चला। गुड गुड, इसी बहाने रमा इस कार से मर जाए तो मजा आ जाएगा।